नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और यह बायोलॉजी आपके आने वाले एग्ज़ाम जो भी बीएसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीचर्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साइंस का ये बायोलॉजी जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, न्यूट्रिशन चैप्टर का स्टार्ट किए थे, है ना। पोषक तत्व का हम लोग ना डिस्कशन किए थे। उसमें हम बताए थे आपको कि जो पोषक तत्व होता है न्यूट्रिशन, ये दो प्रकार के होता है। पहले बताए थे, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब अल्प पोषक तत्व और बोले थे बहुल पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो जिसको हम लोग कम अमाउंट में खाते हैं। कहने का मतलब जिसको हम लोग मिलीग्राम या फिर मैक्रोग्राम में हम लोग लेते हैं, खाते हैं, वो क्या कहलाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब अल्प पोषक तत्व। जैसे एग्जाम्पल में बताए थे, विटामिन, जो भी विटामिन होता है वो हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में यूज करते हैं, है ना। बहुत, जैसे हो गया आयरन, आपका एग्जाम्पल दिए थे आयरन वगैरह का, कैल्शियम, ये सब जितने भी होगा, मतलब जो कम अमाउंट पे हम लोग खाते हैं मिलीग्राम में या फिर मैक्रोग्राम में, ये सब क्या हो जाएगा? अल्प पोषक तत्व। और एक और बताए थे मिनरल्स के बारे में, है ना। मिनरल्स जो भी हम लोग लेते हैं वो भी मिलीग्राम या फिर मैक्रोग्राम में हम लोग खाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्प पोषक तत्व, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट। फिर बताए थे एक होता है न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुल पोषक तत्व। कहने का मतलब जिसको हम लोग ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हम लोग क्या कहते हैं? ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। जैसे बताए थे एक अडल्ट को 300 ग्राम कम से कम प्रोटीन खाना चाहिए, बताए थे हमने। फिर बताए थे जो फैट होता है कम से कम 80 ग्राम पर डे खाना चाहिए था। फिर प्रोटीन को कैटेगरी वाइज बताए थे कि अडल्ट को कितना लेना चाहिए था, टीनेजर को कितना यूज़ करना चाहिए था, फिर चाइल्ड को कितना यूज़ करना चाहिए था, प्रेग्नेंट लेडी को कितना यूज़ करना चाहिए था। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मैंने बताया था जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हम लोग क्या करते हैं? बहुत कम अमाउंट में खाते हैं, एमजी में खाते हैं या फिर माइक्रोग्राम में खाते हैं, तो वो क्या होता है? अल्प पोषक तत्व। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा कि एक ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुल पोषक तत्व के रूप में यूज करते हैं, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट में यूज करते हैं। और वो विटामिन क्या है? मैंने बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि अल्प पोषक होता है, अल्प पोषक तत्व, पोषक तत्व जिसको कहते हैं अल्प पोषक तत्व। और एग्जाम्पल बताए थे क्या? विटामिन्स, विटामिन। और इसको हम लोग क्या खाते हैं? या तो मिलीग्राम में खाते हैं या फिर माइक्रोग्राम में खाते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट में खाते थे। लेकिन एक्सेप्शन बहुत जितने भी हैं, चाहे आप आयरन लेते हैं जो कि हम लोग को साग वगैरह में मिलता है, बहुत कम अमाउंट में हम लोग को यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन एक विटामिन ऐसा है जो हम लोग ग्राम में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, बहुल पोषक तत्व के तौर पर। जैसे एक्सेप्शन में लिख सकते हैं आप, एक्सेप्शन एक्सेप्शन जो होता है विटामिन सी, विटामिन सी, ये आपका क्या है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, है ना। इसको हम लोग ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, इसीलिए ये बहुल पोषक तत्व हो जाएगा। और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यह बहुल पोषक तत्व है, कैसे हम लोग इसको ज़्यादा अमाउंट करें। जब हम लोग विटामिन का फंक्शन पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट एक होता है विटामिन, और दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बताए थे क्या? मिनरल्स।
जितने भी मिनरल्स है वो सभी हम लोग क्या खाते हैं, या तो mg में यूज करते हैं या फिर माइक्रोग्राम में यूज करते हैं, मतलब बहुत कम। लेकिन 5 ऐसे मिनरल्स हैं, 5 ऐसे मिनरल्स हैं जो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बहुल पोषक तत्व बोलते हैं। तो इसका 5 एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन पांच एक्सेप्शन इसका हो जाएगा। पहला जो है इसका हो जाएगा आपका, ये आपको बांट दे रहा है ऐसे करके, समझ में आ जाएगा। ये विटामिन का एक्सेप्शन है जो कि हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं बहुल पोषक तत्व में। लेकिन मिनरल्स में जो कि ये अल्प पोषक तत्व, इसमें 5 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, है ना। ज़्यादा अमाउंट में क्या खाते हैं, तो पहला जो है आपका फॉस्फोरस, पहला आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब पहले क्या हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम हम लोगों के लिए ये ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है, क्योंकि हमारे हड्डी के लिए, बोन के लिए, जो बच्चे बड़े होते रहते हैं उसके मतलब बोन मजबूत होने के लिए ये ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है। तो ये पहला हम लोग एग्जाम्पल हो गया जो कि हम लोग mg में खाते हैं, mg ने ग्राम में खाते हैं। दूसरा अगर पूछा जाए तो दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, कैल्शियम फॉस्फोरस आपका हो जाएगा दूसरा, फॉस्फोरस, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा सोडियम, फॉस्फोरस, सोडियम, फॉस्फोरस के बाद क्या हो गया, सोडियम, फिर पोटेशियम, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, फिर आपका एक और हो जाएगा क्लोरीन, एक और क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये 5 ऐसे मिनरल्स हैं जिसको हम लोग mg में यूज करते हैं, क्या है, mg में यूज करते हैं, नहीं mg में सॉरी ग्राम में, है ना। ज़्यादा अमाउंट पे हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, इसीलिए ये 5 एक्सेप्शन है। विटामिन्स में एक विटामिन जो सी होता है वो एक्सेप्शन है, और मिनरल्स में ये 5, ये बाकी सभी जितने भी विटामिन होता है उसको हम लोग कम अमाउंट में यूज करते हैं, हमारे बॉडी में उसकी कम मात्रा में यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्प पोषक तत्व। लेकिन 5 मिनरल इसको छोड़ करके, है ना, ये 5 जो भी है, इसके अलावा कैल्शियम, एल्युमिनियम जो भी है, कॉपर, सॉरी कोबाल्ट, ये सारे के सारे हम लोग कम अमाउंट में लेते हैं, है ना। कोबाल्ट वगैरह हो गया, आयरन हो गया, ये कम अमाउंट में लेते हैं, इसीलिए ये जो मिनरल्स होगा वो बहुल पोषक तत्व ना होकर के अल्प पोषक तत्व होगा। बाकी ये 5 जो है, ये 5 क्या है, बहुल पोषक तत्व है जिसको हम लोग ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। ये 5 को छोड़ करके बाकी जितने भी मिनरल्स है वो सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट, कहने का मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब क्या हो गया, सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा, क्यों कहने का मतलब है कि वो कम अमाउंट पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग देखें, माइक्रोन्यूट्रिएंट का 2 एग्जाम्पल जो था एक्सेप्शन में, उसको हम लोग पढ़ें कि एक विटामिन्स जिसको हम लोग ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, और 5 मिनरल्स जिसको हम लोग की ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, बहुल पोषक तत्व में। अब इसी में चर्चा करेंगे। अब हम लोग बारी बारी से विटामिन्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका जो केमिकल नाम है उसको पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग दीजिए कि विटामिन कहते किसको हैं, क्या हेडिंग है, क्या लिखे हैं, विटामिन। विटामिन कहते किसको है पहले ये समझिए। ये विटामिन जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्या होता है विटामिन, क्या होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है ये विटामिन, जो भी विटामिन होता है हम लोग यहाँ पे अल्प पोषक तत्व जो होता है जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग मिलीग्राम में खाते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हैं। तो इसमें क्या आता है जितने भी विटामिन होता है वो हम लोग कम अमाउंट में यूज करते हैं अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए। तो उसमें विटामिन को जो बात आता है, क्या कहते हैं विटामिन था और एक था मिनरल्स। तो पहले विटामिन पढ़ेंगे फिर मिनरल पढ़ेंगे। लिखे हैं विटामिन, विटामिन कहते किसको हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक से मतलब है कि इसमें क्या होगा कार्बन होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसका अगर डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसका लिखेंगे विटामिन क्या होता है, तो पहला डिफिनेशन ये होगा कि विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा लिख सकते हैं यहाँ पे, विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब विटामिन जो होता है क्या होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसका मतलब क्या हो लिख सकते हैं यहाँ पे, हिंदी में लिख देते हैं, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक होता है। समझ गए, पहला बात मुझे पता चला कि विटामिन जो होता है क्या होता है कार्बनिक यौगिक होता है। मतलब विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक मतलब हो गया कि उसमें कार्बन मिला रहेगा। और दूसरा बात हमको ये पता चलेगा, दूसरा पॉइंट अगर इसमें बात करें तो क्या बोल सकते हैं mg या फिर मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में हम लोग इसको खाते हैं। दूसरा बात हम लोग लिख सकते हैं इसमें, अगर इसका बात क्या बोले विटामिन एक क्या होता है कार्बनिक यौगिक होता है। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं विटामिन जो होता है हम लोग क्या खाते हैं या तो मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में हम लोग खाते हैं। क्या लिखेंगे विटामिन्स मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम विटामिन मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। विटामिन जो कि mg या फिर विटामिन मिलीग्राम या माइक्रोग्राम बहुत कम अमाउंट में खाते हैं। क्या होता है इसका बहुत कम अमाउंट में खाते हैं, बहुत कम अमाउंट में खाते हैं। कहने का मतलब पहला तो बताएं कि क्या होता है विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरा बोले कि विटामिन क्या है हम लोग मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में मतलब बहुत कम अमाउंट में हम लोग खाते हैं। दूसरा बात पता चला, कहने का मतलब ये क्या होता है एक अल्प पोषक तत्व होता है। मतलब बहुत कम अमाउंट में खाते हैं इसीलिए ये क्या होता है अल्प पोषक तत्व।
और विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते होंगे, क्योंकि ये विटामिन जो होता है अल्प पोषक तत्व है, मतलब कम अमाउंट में यूज करते हैं। ये तो हमारे ना तो बोन को फॉर्मेशन करेगा, मतलब ना हमारे मसल को बनाएगा। विटामिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में खाते हैं, इसलिए ना तो हमारे बॉडी निर्माण करेगा, मतलब ना हमारे मसल का निर्माण करेगा। तो काम क्या करेगा ये, तो हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसका काम करता है। हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है, पहले यहाँ एक क्वेश्चन हमने पूछा कि विटामिन का काम क्या होता है। तो विटामिन जो होता है ना हमारा मसल का फॉर्मेशन करता है, ना हमारे शरीर के किसी पार्ट जो भी ऑर्गन हो गया या फिर मसल हो गया उसका निर्माण नहीं करता है। तो विटामिन करता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे विटामिन जो होता है हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको क्या करते हैं, तेज करने का काम करता है, कैटलिस्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं उसको पचाने का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको तेज करने का काम करता है, मतलब उत्प्रेरक का काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया का काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है उसमें जैसे डाइजेशन हो गया, या फिर मान लीजिए हमारे बॉडी में क्या हो गया, डाइजेशन का काम हो गया, या फिर जो बाल का ग्रोथ है ना, हेयर ग्रोथ हो गया, ये सारे के सारे जितने भी रिएक्शन होता है उसको ये तेज करने का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। समझ गए, हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है, कहने का मतलब जो भी अभिक्रिया होता है उसको फास्ट करने का काम करता है, मतलब क्या बोलते हैं, बढ़ाने का काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन होता है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, विटामिन हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हमारे शरीर में उत्प्रेरक उत्प्रेरक इसका इंग्लिश होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करते हैं। कहने का मतलब हमारे बॉडी में मान लीजिए कि जो डाइजेशन होता है, जो हम फूड लेते हैं उसका डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करने का काम यही विटामिन करता है। जो भी हमारे बॉडी में अभिक्रिया होता है उसको क्या करता है, फास्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कहने का मतलब हमारे बॉडी का जैसे मान लीजिए हेयर ग्रोथ माने बाल का बढ़ना, या फिर हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, उसको तेज करने का, फास्ट करने का काम यही क्या करता है, विटामिन करता है। तो समझ गए विटामिन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। विटामिन जो होता है इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझे विटामिन का काम क्या होता है कि विटामिन एक प्रकार से रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया को फास्ट करने का काम करता है, मतलब रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, मतलब उत्प्रेरक का काम करता है। विटामिन क्या करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, हु डिस्कवर्ड विटामिन। क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विटामिन की खोज किसने की, खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड विटामिन, हु डिस्कवर्ड विटामिन। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, अगर इसका आंसर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका आंसर, कैस्मीर फंक। क्या होगा इसका एग्जांपल, कैस्मीर फंक ने इसका खोज किया था। क्या होगा इसका आंसर, विटामिन की खोज कैस्मीर फंक,
ये कैश्मीर फंक जो है विटामिन की खोज की थी। और कब किया था? तो 1912 में, याद रखिएगा 1912 में ये कैश्मीर फंक ने विटामिन की खोज की थी। क्या की थी? विटामिन की खोज की थी। और हम लोग जानते हैं विटामिन क्या फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है ना। विटामिन जो है उत्प्रेरक का काम करता है, समझ गए। अब यहाँ तक अगर विटामिन की खोज तक हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि विटामिन होते कितने हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ विटामिन्स? तो बहुत सारे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन कितने होते हैं? मेनली 6 प्रकार, मतलब 6 होते हैं। कितना होता है? 6 होता है। टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना होता है? 6 होता है। टोटल नंबर ऑफ विटामिन, टोटल नंबर ऑफ विटामिन अगर पूछा जाए तो कितना होगा? तो 6 होता है। कितना? टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना हो जाएगा? 6। अब ये 6 कौन कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं जो टोटल जो बेसिक, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक विटामिन ही बोलते हैं। बेसिक विटामिन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना? 6। तो कौन कौन? एक होता है ए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। 1 2 3 4 5 6। टोटल विटामिन कितना हो गया? 6। ये बेसिक विटामिन भी बोलते हैं। इसमें विटामिन बी जो है, इसको बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें और भी विटामिन होता है जिसमें 1 से लेकर 12 तक होता है। विटामिन बी जो होता है, विटामिन B12 यानी 1 से लेकर के 12 तक इसमें होता है। उसको हम लोग अभी इसके आगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बेसिक विटामिन की बात करेंगे तो ये 6 होता है, याद रखना है। कितना? टोटल नंबर ऑफ मतलब विटामिन कितना होता है? 6। A B C D E और K, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है? ये हम लोग जो 6 विटामिन है, A B C D E एंड K, ये सारे के सारे विटामिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसको बेसिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि विटामिन बी जो होता है, जिसको हम लोग बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, उसमें 1 से लेकर 12 तक इसमें रहता है। उसको हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है बेसिक विटामिन कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। अब इसको अगर बांटा जाए, अगर विटामिन को बांटा जाए तो ये मेनली 2 टाइप्स में बटेगा। विटामिन को अगर बांटा जाए तो विटामिन कितना होता है? 2 प्रकार में बटेगा। लिखते हैं। विटामिन को 2 भाग में बांट सकते हैं। विटामिन को 2 भागों में बांट सकते हैं। अब कैसे बांट सकते हैं? विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब विटामिन्स को 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? एक होता है वसा घुलनशील, इसको बोल सकते हैं क्या? वसा घुलनशील। वसा घुलनशील। और दूसरा क्या होता है? एक होता है वसा घुलनशील और दूसरा क्या होता है? जल घुलनशील। क्या होता है? जल घुलनशील। जल जल घुलनशील। कहने का मतलब ये हो गया फैट सॉल्युबल। ये क्या हो गया? फैट सॉल्युबल।
और ये क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल। वाटर पहला हो गया, क्या हो गया, ये फैट सोल्यूबल है ना। दूसरा क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल। कहने का मतलब कि फैट सोल्यूबल किसे कहते हैं और वाटर सोल्यूबल कैसे कहते हैं, पहले ये समझिए। क्या बोले हैं, फैट सोल्यूबल और माने बसा घुलनशील, एक होता है जल घुलनशील। तो ये फैट सोल्यूबल जो होता है बसा घुलनशील, वैसे विटामिन को कहते हैं जो हमारे बॉडी में बसा के साथ माने फैट के साथ मिलकर के हमारी बॉडी में काम करें। मतलब कोई ऐसा विटामिन हम लोग लेते हैं जो विटामिन हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी में जो फैट होता है उसके साथ मिल कर करके हमारे बॉडी में काम करे, उसको क्या कहते हैं, फैट सोल्यूबल बसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। दूसरा है जल घुलनशील विटामिन, मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसा विटामिन जो हमारे बॉडी में जाने के बाद वाटर में मिल करके, जल में मिल करके हमारे बॉडी में काम करे, उसको क्या कहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन या फिर जल घुलनशील विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फैट सोल्यूबल मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा क्या लिखे, जल घुलनशील विटामिन माने वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करेंगे तो ये होता है आपका विटामिन ए, जो कि फैट के साथ मिलकर के हमारे बॉडी में काम करता है। दूसरा हो जाएगा डी, विटामिन डी, फिर विटामिन ई, और फिर विटामिन क्या हो जाएगा, के। क्या हो गया, विटामिन के। ए डी ई के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट के साथ हमारे बॉडी में फैट के साथ मिलकर के काम करता है। हमारे बॉडी में जब जाता है तो क्या होता है, फैट के साथ सोल्यूबल होकर के काम करते हैं। दूसरा क्या क्या बच गया, मैंने बताया था 6 विटामिन होता है, तो एक विटामिन बचा आपका बी, और दूसरा विटामिन क्या होता है, सी। बी और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल के साथ हमारे बॉडी में जब जाता है तो वाटर के साथ सोल्यूबल होकर के काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल। लेकिन याद रखिएगा ये विटामिन बी जो होता है ये क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं विटामिन B1 से B12, ये इतना होता है ना। विटामिन B1 से कितना होता है, विटामिन B12 तक होता है। तो समझ गए विटामिन्स, ये फैट सोल्यूबल वाटर मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल द विटामिन विच कैन बी सोल्यूबल। इसका डिफिनेशन हम समझा दे रहे हैं, लिखने में ज़्यादा ये लो हो जा रहा है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, लिख सकते हैं इसको हम लोग ऑल द विटामिन विच कैन बी सोल्यूबल इन आवर बॉडी विथ फैट, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल द विटामिन्स विच कैन बी सोल्यूबल इन फैट, ऑल द विटामिन विच कैन बी सोल्यूबल इन फैट इज कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। फिर लिखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऑल द विटामिन विच कैन बी सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ें। फैट सोल्यूबल क्या हो गया, ए डी ई के, और वाटर सोल्यूबल क्या हो गया, विटामिन बी और सी। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में ऐसा मतलब इससे 2 तरह से हम लोग बांटे हैं, फैट सोल्यूबल और एक बांटे हैं वाटर सोल्यूबल। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमारे बॉडी में इन दोनों में से फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल में से कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बताइए कि हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन जो होता है स्टोर होता है। बताइए हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन जो है माने ए डी ई के, विटामिन बी सी दोनों में से अगर बोला जाए कि कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होता है, फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल। कहने का मतलब जल घुलनशील या फिर वसा घुलनशील या फिर जल घुलनशील। तो क्या बताइएगा, देखिए जो भी हम लोग विटामिन बी लेते हैं या फिर विटामिन सी, हमारे चूँकि ये जल में घुल रहा है, वाटर में घुल रहा है, इसीलिए ये हमारे बॉडी से लिक्विड के फॉर्म में यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये वाटर में सॉल्यूबल होकर के काम करता है और उसके बाद क्या होता है, यूरिन के द्वारा ये बाहर हो जाता है। लेकिन जितने भी फैट सोल्यूबल है
ए डी ई के ये सारे के सारे हमारे बॉडी में स्टोर होता है, क्योंकि यह फैट में मिल करके, फैट सोल्यूबल है और फैट में मिल करके काम करता है। इसीलिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। समझ गए? कहने का मतलब विटामिन बी और सी क्या होता है? कहने का मतलब B1 से B12 जो लिखे हैं विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होता है, विटामिन बी और सी जल सोल्यूबल मतलब वाटर सोल्यूबल है, जल घुलनशील है, वो हमारे बॉडी से यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है काम करने के बाद। फिर जो है लिखे हैं इधर फैट सोल्यूबल, ये फैट के साथ मिलकर काम करता है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। समझ गए? तो हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे ज़्यादा विटामिन का नंबर किसका ज़्यादा है, फैट सोल्यूबल ज़्यादा है या फिर वाटर सोल्यूबल ज़्यादा है? बताइए। आपको यहाँ पे ऑप्शन है दो कि सबसे ज़्यादा विटामिन की संख्या किसका होगा, फैट सोल्यूबल ज़्यादा होगा या फिर वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, लेकिन बहुत सारे क्या करेंगे इसमें लगेंगे फैट सोल्यूबल 1 2 3 4 4 विटामिन है इसीलिए क्या होगा इसका संख्या ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा इसका होगा। क्योंकि मैंने बताया है वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी जो होता है ये 12 तक होता है, 1 से लेकर के 12 तक होता है। कितना तक होता है? 1 से लेकर के 12 तक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितना होता है? B1 से लेकर के 12 तक, माने B1 से लेकर कितना तक होता है? B12 तक होता है। कितना होता है? विटामिन B1 से विटामिन B12 तक। तो देखिए कैसे पहचानेंगे इसमें और क्या क्या नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है विटामिन B1 के बाद इसमें विटामिन B4 कोई नहीं होता है। यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, ये विटामिन सी। तो विटामिन B1 में देखिए इसमें कौन कौन से विटामिन नहीं होता है। तो याद रखना है कि विटामिन B4 जो होता है कोई विटामिन नहीं होता है, ये नहीं होता है। विटामिन फिर B8 नहीं होता है, ठीक है, कट कर रहे हैं इसका मतलब नहीं होता है, ये B8 लिखें। विटामिन B8 नहीं होता है। फिर विटामिन 10 नहीं होता कोई विटामिन। फिर विटामिन B11 कोई विटामिन नहीं होता है, ठीक है। कहने पर 1 2 3 4 4 विटामिन नहीं होगा, बाकी जितने भी 1 से लेकर के 12 तक जो होता है ये बी कम्प्लेक्स में आता है। अच्छा, विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते किसको है? बेहतरीन सवाल है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कहते किसको है? अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे विटामिनों का संग्रह, इसमें बहुत सारे विटामिन इसी में आते हैं, इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें बहुत सारे विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, मिला हुआ है। कहने का मतलब विटामिन B1 से विटामिन 12 तक, माने विटामिन 1 से लेकर के विटामिन 12 तक का उसमें संग्रहण है, मिला हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि विटामिन B4 कोई नहीं विटामिन होता है, विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन 10 नहीं होता है और विटामिन 11 नहीं होता है। तो बताइए वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है कितना अब हो जाएगा? बताइए वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये है ना आपको विटामिन सी, यहाँ लिख देते हैं विटामिन सी। अब बताइए कितना हो गया? तो बोलिएगा बी और यहाँ एक सी ये हो गया और B1 से लेकर 12 तक 4 को निकाल देंगे तो कितना होगा?
4 अगर निकाल देंगे उसमें से तो कितना होगा, 8 बचेगा, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टोटल 8 होता है, यहाँ लिख देते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टोटल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टोटल 8 होता है। तो बताइए विटामिन बी जो है ये 8 को यही हो गया, और एक हो गया विटामिन सी, ये क्या हो जाएगा। तो बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका ये 8 को ये हो गया, और एक विटामिन सी हो गया, तो इधर कितना हो गया, टोटल विटामिन कितना हो गया, 9 हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वाटर सोल्यूबल जो है, वाटर सोल्यूबल यही लिख देते हैं ना ऊपर में। वाटर सोल्यूबल कितना हो गया, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन कितना हो जाएगा आपका, 8 को ये हो गया, एक विटामिन सी हो गया, तो कितना हो गया ये टोटल 9। टोटल 9 जो होगा आपका 9 विटामिन कितना हो जाएगा, विटामिन जो है 9 आपका कितना हो जाएगा, ये वाटर सोल्यूबल जल घुलनशील विटामिन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। याद रखिएगा 9 को जो है जल घुलनशील विटामिन है, मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और बाकी फैट सोल्यूबल जो विटामिन होता है कितना है, ये 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, ये 4, ये टोटल कितना हो जाएगा 4, लिख देते हैं फैट सोल्यूबल। ये टोटल कितना हो गया 4। अब बताइए टोटल विटामिन की संख्या कितना हो गया। अब जो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल विटामिन की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना हो गया 13, 9 को यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे टोटल विटामिन जो होगा आपका 13 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और कोई कोई बोलते हैं कि 17 तक होता है, मतलब विटामिन B17 भी होता है, इस सब में डी का भी कई प्रकार होता है, विटामिन डी जो होता है इसमें भी कई प्रकार होगा, लेकिन ये मेनली जो है बेसिक रूप से ये 13 टोटल विटामिन होते हैं। और भी जो विटामिन होता है उसको भी, उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है वसा घुलनशील, जो हमारे बॉडी में फैट्स के साथ मिलकर के, वसा के साथ मिलकर के काम करे, उसे क्या कहते हैं, वसा घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए डी ई के, ये टोटल 4 होता है। दूसरा होता है जल घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी होता है। और हम लोग जानते हैं विटामिन बी क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B1 से लेकर के विटामिन B12 तक रहता है, जिसमें B4 B8 B10 और B11 कोई विटामिन नहीं होता है। तो टोटल बी कॉम्प्लेक्स कितना होता है 8, और एक विटामिन सी हो गया, तो टोटल कितना हो गया 9 हो गया। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना हो गया 13। और विटामिन जो 70 तक पढ़ते हैं उस सब एक्सेप्शन है, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। मतलब विटामिन बी का और भी 7 टाइप होता है, विटामिन डी का भी टाइप होता है ना, जिसमें जो कि आरबीसी वगैरह में आता है, उसको हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको याद रखना टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना है 13, और यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे आपका सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें एक और भी आता है, इसका केमिकल नेम पूछता है बहुत ज़्यादा। केमिकल नेम जो होता है विटामिन का केमिकल नेम, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। विटामिन का जो केमिकल नेम होता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं टोटल नंबर विटामिन कितना हो गया, टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स, टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे, टोटल नंबर विटामिन, ये कितना आया था 13। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका केमिकल नेम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन। हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स। क्या लिख देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन। विटामिन का केमिकल नेम हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विटामिन का केमिकल नेम पढ़ना है। तो विटामिन ये तो आपको इसे टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना होता है 13, और केमिकल नेम इसको हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है देखिए, ये आपका विजिबल है ना? चलिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ 13 का अगर विटामिन की अगर बात करेंगे, अगर बांटेंगे तो आपको पता होना चाहिए केमिकल नेम में। पहला फैट सोल्यूबल की बात करेंगे, जैसे मानिए कि विटामिन आपका क्या हो गया, विटामिन ए, विटामिन ए होगी, इधर लिख देते हैं विटामिन, और इधर लिख देते हैं आपका केमिकल नेम। यहाँ क्या हो जाएगा? केमिकल नेम। केमिकल नेम, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए, अगर विटामिन की बात करेंगे, अगर विटामिन ए की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए जो विटामिन ए होता है, जैसे मानिए हमारे आँखों में क्या होता है? रेटिना होता है ना। हमारे आँखों में क्या होता है? रेटिना होता है। जहाँ पे किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वहाँ पे उसका क्या बनता है? पिक्चर बनता है, इमेज बनता है। तो वहाँ पे क्या हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि विटामिन ए जो है हमारे आँख से संबंधी है, मतलब रेटिना से संबंधित है, जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? विटामिन ए का केमिकल नेम अगर बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं इसको? बताइए, विटामिन ए का केमिकल नेम हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ हम लोग इसका विटामिन ए का केमिकल नेम जो कि हमारे आँख के रेटिना से संबंधित है, जिसको क्या बोल सकते हैं? रेटिनॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल, जिसको क्या बोल सकते हैं? रेटिनॉल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आँखों के रेटिना से संबंधित है, जहाँ पे हमारे मतलब विटामिन ए की बात करेंगे, यह हमारे आँखों के रेटिना से संबंधित है, जहाँ पे फोटो बनता है, इमेज बनता है। इसीलिए इसको रिलेट करके याद करने में ठीक रहेगा। विटामिन ए है जिसका केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया, ठीक है। और रेटिनॉल जो है, मानिए विटामिन ए की कमी से बहुत सारे, अगर रोग की बात करें, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आई साइट हो जाता है, मैंने आँख लालपन हो जाता है, आँख है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाता है, ये सब नहीं दिखता है। समझ गए? तो हम लोग पहले यहाँ पे विटामिन का केमिकल नेम पढ़ेंगे, फिर जा कर के उससे रिलेटेड जो डिजीज होता है उसको भी पढ़ना है और सोर्स भी पढ़ना है। तो समझ गए इसमें क्या होता है? जिसको आई मतलब क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं ना, वो भी विटामिन ए की कमी से आता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल, जो कि हमारे आँख के रेटिना से संबंधित है। दूसरा आता है क्या? विटामिन बी। पहले फैट सॉल्युबल पढ़ते हैं, फिर वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी की जो बात करेंगे तो इसका, ये हमारे शरीर के, याद रखिए क्या कैसे याद करना है, ये विटामिन बी की बात करें तो ये हमारे शरीर के बोन से संबंधित है। और हमारे शरीर के बोन में एक मिनरल्स पाया जाता है, एक खनिज पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं। विटामिन बी की बात करेंगे, विटामिन बी जो होता है हमारे शरीर के बोन से संबंधित है, और हमारे बोन में एक केमिकल मतलब पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? खनिज, है ना, एक मिनरल्स पाया जाता है, मतलब एक खनिज पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम बोलते हैं। तो इसको विटामिन बी को हम लोग क्या
कैल्सीफेरॉल के नाम से याद रख सकते हैं। कैल्सीफेरॉल है ना, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम से हम लोग इसको याद करके रख सकते हैं। कहने का मतलब विटामिन बी को याद करने का तरीका है कि हमारे बॉडी में बोन होता है और बोन में एक खनिज पाया जाता है जिसको कैल्शियम बोलते हैं, तो हम लोग इसको क्या याद कर लेंगे, कैल्सीफेरॉल नाम से याद कर लेंगे। और विटामिन नहीं ये हम लोग इसको याद, ये उल्टा लिख दिए, विटामिन बी नहीं होगा इसमें, है ना, इसमें विटामिन बी नहीं होगा। ये विटामिन बी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। विटामिन चूँकि हम लोग वाटर वाला पढ़ रहे हैं ना, वाटर के लिए हम लोग डी को पढ़ना पड़ेगा। वाटर वाला में हम लोग इसको विटामिन बी पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग फैट सोल्यूबल पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब विटामिन डी पढ़ रहे हैं। विटामिन ए के बाद क्या पढ़ना है, जो कि हम लोग अभी फैट सोल्यूबल पढ़ रहे हैं, तो पहला विटामिन बी हो गया, दूसरा क्या होता है, डी। हम लोग विटामिन ए में पढ़े थे, ये हमारे आँख के रेटिनॉल से संबंधित है, मतलब रेटिना से संबंधित है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। दूसरा विटामिन होता है विटामिन डी, जो कि विटामिन डी जो होता है हमारे बॉडी में हमारे बोन से संबंधित है। विटामिन डी क्या है, हमारे बोन से संबंधित है। और हमारे बोन में एक मिनरल पाया जाता है, एक खनिज पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। और इस कैल्शियम के आधार पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं। इस कैल्शियम के आधार पर कि हमारे बॉडी में, हड्डी में, बोन में एक खनिज पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम, और उसके आधार पर इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी को हम लोग वाटर में पढ़ना था, लेकिन यहाँ लिख लिए थे। चलिए, विटामिन बी का हो गया रेटिनॉल केमिकल नेम, विटामिन डी का हो गया कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, सुनिए ना, रतौंधी। और विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स हो जाता है। लिखना है तो लिख सकते, क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स हो जाता है, याद रखिएगा इसको। हालांकि हम पढ़ेंगे, डिजीज वाला में पढ़ेंगे। विटामिन डी हो गया, उसके बाद क्या आता है, विटामिन डी। विटामिन डी के बाद क्या आता है, विटामिन ई। अब विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, या फिर इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, इसको बोल देते हैं ब्यूटी विटामिन, है ना। विटामिन ई जो होता है ये ब्यूटी विटामिन, या फिर इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या बोलते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका, मतलब सुंदरता के लिए ज़रूरी होता है ये विटामिन ई, है ना, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। ए, डी, ई। और नेक्स्ट हो गया विटामिन के। विटामिन के जो होता है हमारे ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, विटामिन के, जो कि हमारे बॉडी, मतलब हमारा जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है, विटामिन के। इसीलिए इसका नाम अगर लिखा जाए तो क्या होगा, नेफ्थोक्विनोन। पहला नाम होता है, क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन हो गया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन याद रखिएगा। विटामिन के का केमिकल नेम नेफ्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। विटामिन के का क्या बोलते हैं,
ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है और इसका केमिकल नाम क्या होता है, नेप्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोगों को करना है विटामिन बी के बारे में अब पढ़ना है। इसको मिटा देते हैं, हम लोग फैट सोल्यूबल पढ़ लिए। अब जो वाटर सोल्यूबल होता है उसको पढ़ते हैं। वाटर सोल्यूबल में पहला हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B1। क्या है, विटामिन B1। विटामिन B1 जो होता है किससे, विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, तो विटामिन B1 को थियामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नाम क्या हो गया, थियामीन। थियामीन, विटामिन B1 का केमिकल नेम थियामीन हो गया। विटामिन B2, अच्छा B1 के कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से होठ का फटना, लिख दे रहे हैं, होठ फटना। ये हालांकि डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन B1 का हो गया। और विटामिन B2 का जो बात करेंगे, विटामिन B2 क्या होता है, तो विटामिन B2 होता है रिबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन हो गया। विटामिन B3 की बात करेंगे, विटामिन B3, यहाँ विटामिन B3, और इसका ओल्ड नेम भी था, इसका ओल्ड नेम क्या हो गया, ओल्ड नेम इसका क्या था, ओल्ड नेम जो हो गया आपका विटामिन P। विटामिन P जो है ओल्ड नेम था इसका, ओल्ड नेम है ना, इसको ओल्ड नेम लिख दिए, शॉर्ट में लिख दिए। विटामिन B3, जो विटामिन B3 था, इसका ओल्ड नेम क्या था, तो P था। ठीक है ना, और इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। विटामिन B3 का क्या हो जाएगा, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, नियासिन, या फिर निकोटेनिक एसिड। नियासिन या फिर निकोटेनिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नियासिन या फिर निकोटेनिक एसिड। और इसकी कमी से आपको पता होना चाहिए कि इसको प्लेगरा हो जाता है, प्लेगरा नामक बीमारी हो जाता है। जब हम लोग डिजीज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल्स, इसको प्लेगरा नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन B2 से क्या बोले थे हम आपको, वेरी वेरी। इससे क्या होता है, वेरी वेरी बोले थे ना, वेरी वेरी। ये ऐसे ही लिख देना, इसको समझाना है भी वैसे, है ना, वेरी वेरी हो जाता है। और विटामिन B3 से क्या हो जाता है, प्लेगरा, जिसको नियासिन या फिर निकोटेनिक एसिड बोलते हैं। अब है विटामिन B4, कोई एसिड होता है, विटामिन B4 नहीं होता है। और उसके बाद विटामिन B4 के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, विटामिन B5। बताइए, विटामिन B5 का केमिकल नेम जो होता है, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड। इसका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। और इसके कमी से, विटामिन B5 के कमी से जो हेयर होता है, मतलब बाल का जो उजलापन होता है, उसी के कारण होता है। क्या बोलेंगे, है वाइट हेयर, है ना, बाल का उजलापन जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है। फिर विटामिन B6,
विटामिन B6 की बात करेंगे तो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है, क्या होता है विटामिन B6 का? इसको पेरिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिडॉक्सिन, इसको बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का केमिकल नेम हो गया पेरिडॉक्सिन। फिर आ गया विटामिन B7। विटामिन B7 की बात करेंगे तो विटामिन B7 जो होता है, अच्छा विटामिन 6 की कमी से क्या होता है? मसल क्रैम्प, याद रखिएगा। मसल क्रैम्प क्या हो जाता है? मसल क्रैम्प हो जाता है विटामिन B6 से, है ना। और विटामिन B5 से क्या बोले थे? वाइट हेड। हेड वाइट। और विटामिन B6 से क्या होता है? मसल क्रैम्प होता है, और मसल क्रैम्प हो जाता है। फिर विटामिन B7 जो बोले हैं, B7 का इसका ओल्ड नेम भी है। ओल्ड नेम क्या था? यहाँ ओल्ड नेम लिख देते हैं। ओल्ड नेम आपका यहाँ पे विटामिन क्या था? इसका पुराना नाम जो होता है विटामिन B7 का ओल्ड नेम विटामिन H था। इसको विटामिन H नाम से जानते थे, विटामिन H ओल्ड नेम। ये क्या था? ओल्ड नाम जो है विटामिन B7 का विटामिन H था। और इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। फिर B7 के बाद क्या होता है? B9 और B12 हो जाएगा, दिख रहा है ना? ठीक। B8 नहीं होता है क्योंकि हम बता चुके हैं कि B कॉम्प्लेक्स में विटामिन 4 कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन 10 नहीं होता है और विटामिन 11 नहीं होता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? विटामिन B9। विटामिन B9, बताइए। विटामिन B9 का फिर उसी तरह केमिकल नेम, इसका ओल्ड नेम जो होता था पहले विटामिन M होता था। क्या होता था? विटामिन M। याद रखिएगा, ओल्ड नेम लिख देते हैं विटामिन, ये ओल्ड नेम है, शॉर्ट में लिख देते हैं। विटामिन क्या होता था? M। विटामिन B9 का ओल्ड नेम विटामिन M होता था। और इसका केमिकल नाम की अगर बात करेंगे, इसका केमिकल नाम की बात करेंगे तो फॉलिक एसिड। क्या होता था? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, है ना। इसका क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं। और फॉलिक एसिड कमी से हम लोग का क्या होता था? एनीमिया वगैरह जो होता है इसी से हो जाता है। B9 हो गया। B9 के बाद हम लोगों का जो विटामिन होता है B12 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? B12। और B12 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? B12 का केमिकल नेम क्या हो गया? साइनोकोबालिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालिन। B9 का B12 का क्या नाम हो जाएगा? साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन, है ना। नीचे लिखे हैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, विटामिन ऊपर लिख दे रहे हैं ना इसको। यहाँ तक समझे। B1 होता है थियामिन, B2 होता है रेबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पेरिडॉक्सिन, फिर होता है B7 होता है बायोटीन, B9 होता है फॉलिक एसिड और B12 होता है साइनोकोबालिन। यहाँ B12 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका B12 लिख दे रहे हैं, B9 भी लिख दे रहे नहीं हो रहा। तो B9 को हम लोग ओल्ड नेम इसका था, ओल्ड नेम था इसका M, और इसका जो केमिकल नेम है इसका क्या होता है? फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड होता है। फिर होता है B12, क्या बोले थे, B12, इसका जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन, ठीक है। और विटामिन सी के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, विटामिन सी का अब जो हम पढ़ेंगे, क्या होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी एक और लिक्विड वाला जो होता था लास्ट में जो हम पढ़े थे, इसको क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत किसी को बताइए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर बताइए। चलिए, अगर किसी को ना दिक्कत है तो हम लोग आज विटामिन का जो केमिकल नेम होता है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, विटामिन का केमिकल नेम तक कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके फंक्शन के साथ। नेक्स्ट क्लास में इसके फंक्शन या फिर इससे रिलेटेड मतलब जो भी डिजीज होता है उसको पढ़ेंगे, फिर उससे किसको खाने से कौन सा विटामिन मिलता है इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।